जब भी किसी के हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है 100% तो व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है। ब्रेन के ब्लड वेसल्स में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो व्यक्ति को स्ट्रोक होता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि शरीर के बाकी अंगों में, जैसे हाथ पांव या फिर किडनी जैसे अंगों में अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए तो शरीर के बाकी अंगों के साथ क्या होता है? देखिए, हार्ट और ब्रेन के अलावा अगर शरीर में कहीं पर भी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो रहा है तो इसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है हार्ट से दूर। इन मोस्ट केसेस हाथ और पांव जैसे एक्सट्रीमिटीज में होता है ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर होते हैं हमारे हाथ पांव हमारे हार्ट से, और जनरली ये हाथ पांव में ही होता है। पैनक्रियाज में या स्प्लीन जैसे अंगों में ये देखा नहीं जाता है। जनरली पेल्विक रीजन में देखा जाता है, पर सबसे ज्यादा ये पैर के ब्लड वेसल्स में देखा जाता है, जब पैर के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। चूंकि ये सबसे ज्यादा पैरों में देखा जाता है, इसीलिए पैरों की बात करते हैं। देखिए, जब पैरों के ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जैसे जब हार्ट अटैक के समय हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है ना, ठीक वैसे ही पैरों के ब्लड वेसल्स में भी ब्लॉकेज हो जाता है इस पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में। और जब भी किसी अंग के ब्लड वेसल्स में नैरोइंग होती है, जगह कम हो जाता है, तो आगे उस टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाता है और इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया है। पैरों में क्या होता है, इसके चलते पैरों में चलते वक्त दर्द होने लगता है अचानक से, पैरों का रंग नीला पड़ने लगता है, पैरों के बाल झड़ने लगते हैं, पैरों के मसल्स कमजोर होकर वहां पर क्रैम्प पड़ने लगते हैं, नमनेस होने लगती है और रुकते ही आराम मिलता है। ये सब अक्यूट कंडीशन में अचानक से होता है। अगर आप इसे पैरों का हार्ट अटैक कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का जो सबसे मुख्य कारण है वो स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल या फिर आलसियों की तरह दिन भर बैठे रहना। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया, बहुत ज्यादा समय बिता दिया गया मतलब, तो ब्लड के फ्लो के अभाव से आसपास के टिश्यू मरने लगती हैं। और सबसे ज्यादा ये पांव को प्रभावित करता है, क्योंकि ये सबसे दूर है हमारे हार्ट से, इसलिए हार्ट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैरों तक ब्लड को पहुंचाने के लिए। पांव की टिश्यू और अंगूठे काले पड़कर डेड होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में। इस कंडीशन को, जिसमें पांव काले पड़ जाते हैं, पांव की टिश्यू मर जाती है, इस कंडीशन को गैंग्रीन कहते हैं। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। इसमें पांव के निचले हिस्से को काटकर शरीर से निकालना पड़ता है, जिसे लेग एम्पुटेशन कहते हैं। और दरअसल इसी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में ही, जिसे पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज भी कहते हैं, इसमें मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स ढंग से काम ही नहीं कर पाते हैं, पीनिस तक खून ही नहीं आ पाता है, और ऐसे व्यक्ति को स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा भी ज्यादा देखा जाता है।